दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लिवोलिन प्लस सिरप के बारे में। इसके बारे में ये समझेंगे कि किस टाइप की दवा होती है, किस प्रॉब्लम में चलती है, इसकी क्या डोज होती है, साइड इफेक्ट क्या करता है, इसके अंदर जो 3 कंटेंट आते हैं ये किस तरह से काम करते हैं और कितने रुपए की मिलती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, लिवोलिन प्लस ना एक सिप्ला कंपनी का ब्रांड आता है। सिप्ला कंपनी बनाती है 100 ml की 120 रुपए के आसपास आती है। पीने की सिरप आती है, ठीक है। ये शुगर फ्री भी आती है, यानी एसएफ आती है, यानी जिसको शुगर है वो भी इसका यूज आसानी से कर सकता है क्योंकि ये शुगर फ्री है और नॉर्मल व्यक्ति भी इसका यूज कर सकता है। लेकिन देखिए, लिवोलिन प्लस नाम से ना पहले जूनियर आती थी, बच्चों की आती थी लिवोलिन प्लस। तो डाउट में नहीं रहना है, ये लिवोलिन प्लस बड़े लोगों में चलती है, इसलिए ये शुगर फ्री आती है। अगर बच्चों की होती है तो शुगर फ्री ऐसा नहीं आता, तो बड़े लोगों में चलती है क्योंकि इसके अंदर आता है लीवोसल्बुटामोल 1 mg में। 1 mg का मतलब ये बड़े लोगों में चलेगी। अगर बच्चों में होता तो 0.5 mg लीवोसल्बुटामोल पाता, और अगर छोटे बेबी में ड्रॉप होता ना वहां पर 0.25 mg में आता है लीवोसल्बुटामोल। तो 1 mg में एडल्ट पर्सन में ही दिया जाता है। इनके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो लिवोलिन प्लस, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि लिवोलिन प्लस नाम से पहले बच्चों की बनती थी, लेकिन अब बड़ों की अलग कर दी है और बच्चों की जो होती है ना वो लिवोलिन प्लस जूनियर नाम से आती है, या लिवोलिन जूनियर, जो वहां पर जूनियर लगा रहता है, ठीक है। ये बड़े लोगों में चलती है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं भैया, इसके अंदर आते हैं 3 कंटेंट। पहला आता है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा आता है लीवोसल्बुटामोल और तीसरा आता है ग्यूफिनचिन। तीनों के मॉडिफिकेशन को समझेंगे। तो भैया देखिए, एम्ब्रोक्सोल क्या होता है। एम्ब्रोक्सोल एक मुकोलाइटिक दवा होती है। ये कफ वाली खांसी में चलती है, गीली खांसी में। श्वास नली जो होती है, जो एयरवेज होते हैं उनके अंदर कफ बन जाता है, तो कफ की चिपचिपाहट को कम कर कर कफ को बाहर निकालता है श्वास नली में से। तो एम्ब्रोक्सोल वहां दिया जाएगा जहां पर अस्थमेटिक एलर्जी है, अस्थमा बन रहा है या कफ बन रहा है। दूसरा दोस्तों लीवोसल्बुटामोल। लीवोसल्बुटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये जो एयरवेज होते हैं, जो श्वास नली होती है ना, जैसे ये श्वास नली है, तो इसकी कई बार क्या किया, इनके अंदर कुछ सब्सटेंस बॉडी के अंदर ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण सूजन आ जाता है, सोइलिंग आ जाता है, तो जो एयरवेज होते हैं वो दब जाते हैं। तो वहां पर उसको चौड़ा कर कर ये काम करता है, उस जो श्वास नली होती है उसको चौड़ा कर देता है, जिससे कि व्यक्ति को ब्रीथिंग करने में दिक्कत नहीं होती। यानी अस्थमेटिक एलर्जी में, अस्थमा की प्रॉब्लम में काम आता है और श्वास से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आता है। तीसरा दोस्तों ग्यूफिनचिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोल्ट होता है। ये क्योंकि दोस्तों ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट? ये जो कफ होता है ना उसकी स्टीकनेस को कम करता है। फेफड़ों में कफ जम जाता है, गले में कफ जम जाता है, नाक में कफ जम जाता है, तो उसकी स्टीफनेस को कम कर कर उसकी जो मोटाई होती है उसको कम कर देता है, जिससे कि कफ बाहर आ जाता है और मलमूत्र के थ्रू या बाहर खांसी के थ्रू बाहर आ जाता है। तो कफ को हटाने का काम ग्यूफिनचिन करता है। इंपॉर्टेंट सोल्ट होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। अब देखिए, ये जो सिरप ना ये करीब करीब 5-10 साल से बड़ा व्यक्ति इसका यूज करता है, ठीक है। एकदम छोटा बच्चा होता है वहाँ जूनियर चलती है, और 5-6 साल का बच्चा होता है वो भी इसका यूज कर सकता है। तो 5-6 साल के बच्चे में अगर डोज बात करूँ तो करीब करीब 2.5 ml से लेके 5 ml तक दे जा सकती है दिन में 2 बार। और अगर 10-15 साल एडल्ट पर्सन है तो वहाँ पर 5 ml से लेके 10 ml 2 से 3 बार दी जा सकती है। पूरे दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। तो इस तरीके से इसकी डोज होती है। बात है भाई प्रेगनेंसी के अंदर महिला, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी महिला 5 से लेकर 10 ml यूज कर सकती है। गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर वहां पर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको देने के बाद अगर कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले, जैसे कि दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, नींद आने में दिक्कत होना, हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाना या चक्कर वगैरह आना, इनके अलावा भी कई तरीके के रेसेस वगैरह दिख सकते हैं। हालांकि बहुत ही कम चांस में साइड इफेक्ट ये करती है। सिप्ला कंपनी का अच्छा ब्रांड है और इनके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट होते भी नहीं है इन लोग। लेकिन अगर ज़्यादा आपको ये काम नहीं कर रही है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है और साइड इफेक्ट कर रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये लिवोलिन सिरप चलती है और डॉक्टरी सलाह से ही ली जाती है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। तो सब कुछ था। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।